दोबारा नहीं मिलेगा 4-9-14 का टाइम स्केल। विधानसभा में पूछे गए सवाल पर प्रदेश सरकार ने दिया जवाब। रखे जाएंगे 80 खनन रक्षक। मिड डे मील हेल्पर को 4500 रुपए। डीजल वैट से प्रदेश सरकार को बड़ी कमाई। प्रदेश सरकार ने कहा है कि कर्मचारियों के लिए 4-9-14 के वित्तीय लाभ दोबारा लागू नहीं करने का कोई विचार नहीं है। सदन में एक लिखित उत्तर में सरकार की ओर से बताया गया है कि कर्मचारियों को सेवा काल के दौरान दिए जाने वाले 4-9-14 के वित्तीय लाभ पुनः लागू नहीं किए जाएंगे, जिसकी सरकार के पास मांग आ रही है। लगातार कर्मचारी ये मांग उठा रहे हैं, परंतु अभी सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है। विधायक त्रिलोक जम्वाल के सवाल पर सरकार ने बताया कि वेतनमानों से संबंधित लाभों के लिए पंजाब सरकार का अनुसरण किया जाता है। रखे जाएंगे 80 खनन रक्षक। विधायक पवन काजल के सवाल पर सरकार की ओर से बताया गया कि जनवरी 2025 में उद्योग विभाग की भौमकीय शाखा द्वारा निश्चित योजना के अंतर्गत 80 खनन रक्षकों की भर्ती करने के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं, न कि खनन रक्षकों के नियमित पदों को भरने के बारे में। खनन रक्षकों की भर्ती कार्यकारी क्षमता के अंतर्गत एक निश्चित योजना के अधीन की जा रही है तथा इन खनन रक्षकों के अलावा एक अलग काडर भी है। मिड डे मील हेल्पर को 4500 रुपए। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना के तहत प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना में नियुक्त कुक कम हेल्पर को 4500 रुपए प्रतिमाह दिए जा रहे हैं, लेकिन ये केवल 10 माह के लिए ही दिए जाते हैं। एक लिखित उत्तर में सरकार ने यह जानकारी दी है। यहां बताया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा कुक कम हेल्पर के मानदेय को प्रतिमाह 900 रुपए की धनराशि जारी की जाती है। शेष 3600 रुपए प्रतिमाह प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाते हैं। 300 यूनिट फ्री बिजली नहीं। बिजली बोर्ड ने गत 2 वर्षों में किसी भी उपभोक्ता को 300 यूनिट मुफ्त बिजली नहीं दी गई है। विधायक विक्रम सिंह के प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बताया गया है कि सैप सॉफ्टवेयर में यह दर्ज किए गए डाटा के अनुसार पिछले वर्ष के मासिक विद्युत बिलों के आधार पर 300 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं की संख्या 25,47,674 आकी गई है। अभी तक उपभोक्ताओं को 125 यूनिट पर ही सुविधा दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में गई सरकार। प्रदेश सरकार ने एक लिखित उत्तर में सदन में बताया कि उच्च न्यायालय द्वारा आउटसोर्स भर्तियों पर याचिका के तहत लगी रोक को हटाने के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सरकार का पक्ष रखने के लिए अधिकृत एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के साथ कपिल सिब्बल अधिवक्ता भी सरकार के पक्ष में अदालत के सामने प्रस्तुत हुए हैं। इस मामले में फीस तय नहीं हुई है। विधायक सुधीर शर्मा ने इस संबंध में जानकारी मांगी थी। कर्मचारियों के तबादलों पर भी सरकार ने दिया जवाब। विधानसभा सत्र के दौरान प्रदेश सरकार की ओर से बताया गया कि ट्राइबल एरिया पांगी से 142 व भरमौर से 174 कर्मचारी व अधिकारियों को ट्रांसफर किया गया है। भरमौर के विधायक डॉक्टर जनक राज के सवाल के लिखित उत्तर में सदन में सरकार की ओर से बताया गया कि पांगी में इस दौरान 137 व भरमौर में 164 पद भरे गए हैं ताकि वहां पर कामकाज सुचारू रूप से चलाया जा सके। शाहपुर कॉलेज का बदला गया नाम। राजकीय महाविद्यालय शाहपुर का नाम स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम पर रखने का प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुआ है, जिस पर मानकों के अनुसार विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया जाएगा। विधायक केवल सिंह पठानिया के प्रश्न के लिखित उत्तर में सरकार ने ये जानकारी सदन में दी है। सरकार ने बताया है कि शाहपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के तहत राजकीय महाविद्यालय रेड कमार के भवन निर्माण कार्य किया जा रहा है। जल्द इसका काम शुरू हो जाएगा। डीजल वैट से सरकार की बड़ी कमाई। सरकार ने एक लिखित जानकारी में बताया कि वर्ष 2022-23 में डीजल व पेट्रोल की कुल 12,985.77 करोड़ की बिक्री हुई है। इसमें डीजल की बिक्री 9,429.19 करोड़ व पेट्रोल की 3,556.77 करोड़ की बिक्री हुई है। 2023-24 में डीजल व पेट्रोल की 1,477.37 करोड़ की बिक्री हुई है। इसमें डीजल 7,029.41 करोड़, पेट्रोल की बिक्री 3,447.96 करोड़ हुई है। वर्ष 2024-25 में डीजल पेट्रोल की कुल 8,832 करोड़ की बिक्री हुई है। इसमें डीजल की 5,706 करोड़ व पेट्रोल की 3,126 करोड़ की बिक्री हुई है। वर्तमान में डीजल पर 13.9% या 10.40 प्रति लीटर व पेट्रोल पर 17.5% या 13.50 प्रति लीटर जो अधिक हो की दर से वैट लिया जाता है।